सभी साथियों को मेरा प्यार भरा जय भीम, जय संविधान, जय जिजाऊ, जय शिवराय। साथियों, आज मान्यवर कांशीराम साहब जी का जन्मदिन है। पूरा बहुजनों के लिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का सपना जो बाबा साहब ने देखा था, वो मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरा किया। वे आधुनिक भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चमत्कार थे। एक साधारण परिवार का शख्स देश की सबसे बड़ी तीसरी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दे, वह भी अपनी खुद की और आम जनता की बदौलत, और वह भी इतने कम समय में, यह अजूबा नहीं तो क्या है। इसी की बदौलत उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में एक बार नहीं, चार बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन पाई। मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को रूपनगर पंजाब में सिख परिवार में हुआ। बचपन में इन्होंने भी भेदभाव और जाति भेद झेला। अपनी आत्मकथा में वे किस्सा बताते हैं कि माँ ने कपड़े में खाना लपेटकर पिताजी को देने के लिए उनके पास भेजा। तब पिताजी बड़े साहब के घर दहाड़ी कर रहे थे। उनका काम था बड़ी सी रस्सी खींचकर कमरे के अंदर सोए बड़े अधिकारी को पंखे की हवा देना। गर्मी की वजह से वे पसीने से लथपथ हो चुके थे। छोटे कांसी ने जब पिता की इस हालत को देखा तो बोले, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हाथ पंखे से खुद के लिए भी हवा लीजिए। पर पिताजी ने ऐसा करने से इनकार किया और बोला, अगर मैंने रस्सी खींचना थोड़ी देर रोका तो अंदर सोए बड़े साहब जग जाएंगे और गुस्से में आकर मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। पिता की यह अवस्था छोटा कांशी देख न सका, और लेकिन वे विवश थे। 1956 में उन्होंने रोपड़ जिला पंजाब के सरकारी कॉलेज से भौतिक एवं रसायन शास्त्र विषय लेकर बीएससी की डिग्री प्राप्त की। 1960 में महाराष्ट्र के पुणे स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन पुमिक यानी DRDO विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में साइंटिस्ट के पद पर नियुक्ति हुई। 1962 के करीब दीनाबाना जी, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर छुट्टी ना मिलने पर लोगों को इकट्ठा किया और इस पर अपना विरोध दर्शाया। अनुसंधान में उच्च जातियों की मनमानी चलती थी। इस वजह से लीगली अम्बेडकर जयंती पर छुट्टी देनी चाहिए तो इसके बजाय टिळक जयंती, गोखले जयंती पर इलीगली छुट्टी दी जाती थी। इसका विरोध करने पर दीनाबाना जी को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया गया। यह बात जब कांशीराम जी को पता चली तो वे सोचते रह गए कि कौन है अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से दीनाबाना जी ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। तब दीनाबाना जी उनको DK खापर्डे साहब के पास लेके गए। उन्होंने उनको इनहेलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश, यह अम्बेडकर लिखित किताब पढ़ने को दी। अम्बेडकर जी के बारे में और किताब के बारे में उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ी कि वह रात भर किताब पढ़ते रहे। तब जाकर बचपन में उनके साथ उनके पिताजी के साथ हुए अन्याय के बारे में उन्हें समझ आया। जाति का विनाश यह किताब उन्होंने बार बार पढ़ी और अपने जीवन में उतारी। DK खापर्डे साहब और दीनाबाना जी के साथ मिलकर उन्होंने 1971 को बामसेफ की स्थापना की। बामसेफ यानी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। 1984 को DS4 की स्थापना की। DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और 14 अप्रैल 1984 को BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनका मानना था कि बहुजनों की अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो सत्ता हासिल करनी होगी, इसके लिए राजनीति में उतरना होगा। वे कहते थे, पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा हरवाने के लिए होता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। हमारा जो 85% बहुजन समाज है, उसको जगाने के लिए उन्होंने अपनी अधिकारी की नौकरी छोड़ दी और अपनी माताजी को 24 पन्नों का लेटर लिखकर कहा कि मैं कभी घर नहीं आऊँगा, किसी शादी समारोह में शिरकत नहीं करूँगा, ना कभी खुद शादी करूँगा, ना कोई संपत्ति इकट्ठा करूँगा। मैंने अब मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज को समर्पित किया है। उनके पास पैसे नहीं रहते थे, पहनने को कपड़े तक नहीं रहते थे, पैर में पहनने को चप्पल तक नहीं रहती थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी वे साइकिल पर घूम घूम कर लोगों को इकट्ठा करते रहे, उनको अपने हक और अधिकारों के बारे में बताते रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर
छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, रविदास जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। बहुत ही कम समय में उनकी लोकप्रियता आश्चर्यजनक रूप से लोगों के बीच में बढ़ी और लोग उन्हें बोलने लगे, कांशी तेरी नेक कमाई तूने सोई कौम जगाई, कांशी तेरी नेक कमाई तूने सोई कौम जगाई। बाबा तेरा मिशन अधूरा कांशी राम जी करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा कांशी राम जी करेंगे पूरा। बहुत ही सरल शब्दों में वे आम जनता से रूबरू होते थे। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध नारे भी दिए। वे कहते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसबीडीएम। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वे कहते थे, मैं 2 रुपये किलो चावल और 2,200 रुपये की साड़ी मुफ्त में देने राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं 100 रुपये किलो चावल और 2,000 रुपये की साड़ी बहुजन समाज खुद खरीद सके यह ताकत निर्माण करने आया हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया। ऐसे महान व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्मदिन पर उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।